का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डी9 क्लास पर। देखिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि पॉलिटी के हम बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। देखिए, आपको पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक जो कराई गई है और उसके कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे भी आगे, और ठीक है, उनको तो आपको देखना ही देखना है। ठीक है, 14 मई, 28 मई और 2 जुलाई उन सभी के लिए। 26 जुलाई आपकी जो है, 26 जून सॉरी, 26-27 वीडियो एग्ज़ाम। लेकिन आपको हम ये भी बता दें, जो आपके जो इम्पोर्टेंट MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना पॉलिटी के, ठीक है, उसके लिए जो हम ये सीरीज लाए हैं आपकी, ये बेहद इम्पॉर्टेंट। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है। ठीक है, संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो आइए देखते हैं, यहाँ से जो जो भी क्वेश्चन आपको बनते हैं वो आपको पूरा एक सिंगल वीडियो में बताया दे रहे हैं। ऐसा आपको बहुत ही कम ही जगह पे मिलेगा। ठीक है, जहाँ से भी मिले पढ़िए, लेकिन हमारा भी देखिए, अच्छा कंटेंट आपको लगता है तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान संशोधन, देखिए अब क्या कर दिया है। देखिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है, याद कर लीजिए। ठीक है, अभी देख लीजिए, याद कर लीजिएगा क्या है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा 334 में वर्ण लोकसभा और राज्यसभा में जो SC/ST की सीटें होती थी, उनके आरक्षण की समय सीमा 70 से अब 80 वर्ष तक वो लोग रहेंगे। मतलब कितने युवा रहेंगे वो भगवान ही जानता है। तो ये आप किस संशोधन के द्वारा चेंजेस देखने को मिले हैं? 104वां संशोधन अधिनियम 2019 लेटेस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, SC/ST से इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए अब आते हैं अगले पे। देखिए, अमेंडमेंट किस आर्टिकल में होता है, अगर आपसे पूछा जाए। पुराना क्वेश्चन है लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है, वीडियो एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट। 368। ठीक, कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। संशोधन करने की शक्ति किसको है? संसद को। देखिए, ठीक है, किस आधार पे किया जाता है? अपने साधारण बहुमत के आधार पे किसी भी सदन से पेश किया जाता है। स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं अमेंडमेंट करने की। ठीक है, राष्ट्रपति की सम्मति से ही होता है। अब विशेष बहुमत क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए बराबर हो गया तो 50%, देखिए ये हो गया, एक तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या को 2/3 ले लिया जाता है। ठीक है, और बाकी कास्ट वोट भी होता है आर्टिकल 100 में, जब आपका जो अध्यक्ष होता है वो यूज़ करता है किसके पक्ष में वो देगा। ठीक है, ये क्या है? संविधान के संशोधन के संसद के दोनों अधिवेशनों के बहुमत किसकी आवश्यकता? आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से भी फिर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर का गया था। ठीक है, ये आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति होनी चाहिए संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के गठन करना है, राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है, कार्यपालिका 7वीं अनुसूची यानी संसद में प्रतिनिधित्व करना है, इन सभी के लिए इस बहुमत का यूज होता है। चलिए अगला देखते हैं। राज्य की विधानसभाओं के लिए संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत पास होने पर ही मिलेगा। ठीक है, किस प्रकार संशोधन राष्ट्रपति की सम्मति रखकर आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा जब अनुमोदित हो तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, देखिए, संशोधन के द्वारा अनुच्छेद, देखिए 31 का का, 31 का खा और 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था पहले संशोधन के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है, पहला अगर आपसे पूछा जाए, 31 का का और खा और 9th शेड्यूल जोड़े गए थे, नवीन अनुसूची। संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। दादरा नागर हवेली को कब किया गया था? 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1961 में, 1961। ठीक है, 1961 में। देखिए, उच्चतम न्यायालय में वृद्धि करनी कब करी गई थी? जजों की संख्या में, न्यायाधीशों की संख्या में 6, यानी 6वां संशोधन अधिनियम संविधान का 1956 के द्वारा। ठीक है, देखिए, दमन दीव कब बनते हैं आपके राज्य? ये आपके बनते हैं 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। पुडुचेरी के लिए विधानसभा तथा मंत्रिमंडल के गठन हेतु किस संशोधन के द्वारा किया गया? 14वां संशोधन अधिनियम संविधान का आया था पुडुचेरी के लिए। इम्पॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट का है, और आपके मणिपुर में काफ़ी स्थिति गंभीर है इस टाइम। दिखते ही शूट साइड का ऑर्डर भी दिया गया है, आपकी आर्मी को वहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, 1962 के द्वारा जो है ये किया गया था। इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है इसलिए आ सकता है। पंजाब राज्य का देखिए, हरियाणा हिमाचल के आपसे पूछा गया 18वां संशोधन अधिनियम 1966 के द्वारा। ठीक है, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल करने की जो बात करी गई, 21वां संशोधन अधिनियम है संविधान का 1967 के द्वारा। ठीक है, देखिए, भूतपूर्व नरेश जो थे उन सबके विशेषाधिकार को कब से जो रियासतों को ख़त्म किया गया था? 1971, जब आपका बांग्लादेश बन गया था 26वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। कैसे रियासतों को भी अंत हुआ था उस टाइम।
देखिए ये इम्पोर्टेंट है, हमने आपको इससे पहले वीडियो में भी करवाया। संविधान की उद्देशिका, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उद्देशिका में जो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी अखंडता को जोड़ा गया 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। भाग 4 तथा 4 के का 51 में का जोड़कर क्या किया गया, मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन नियम। इंपॉर्टेंट है, हम आपको बताए हैं, दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं। संपत्ति का देखो मूल अधिकार में कब विधिक हो गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं अनुसूची को जोड़कर एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में आया था। इंपॉर्टेंट है, दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। अगला, मतदान की आयु, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1989 का 61वां संविधान संशोधन नियम 21 से घटा के 18 कर दी गई। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था, किस संविधान संशोधन नियम 1996 के द्वारा, 65वां संविधान संशोधन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का नाम कब बदला गया, 69वां यानी 69th अमेंडमेंट 1991 के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको NCT का जो है दर्जा मिलता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में देखिए 70वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। देखिए जो ये भाषाएं जोड़ी गई हैं आपकी, मणिपुरी, ठीक है, नेपाली, कोंकणी, ये 71वां 1992 में आया था, उसके द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। संविधान में 9 भाग 11 अनुसूची को जोड़कर पंचायती राज बेहद इंपॉर्टेंट, 73वां संशोधन अधिनियम, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले से सबसे पहले हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में आई थी आपकी ये पंचायती राज अधिनियम, देखिए 1992 के द्वारा। फिर क्या होता है, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या आया था, अनुसूची को नगरीय स्थानीय शासन को वो कर दिया गया था, ठीक है। भवन किराए पे जो लेते हैं उनके अधिकरणों के लिए जो वहाँ पे आपका विवाद आता है, तो 75वां संशोधन नियम 1993, सभी स्टूडेंट जान लें, ठीक है। फिर क्या होता है, देखिए तमिलनाडु द्वारा जो पिछड़े वर्ग में 69% जो आरक्षण दिया गया था, वो आपका 1994 का 76वां संशोधन नियम आया था। देखिए उच्चतम न्यायालय द्वारा मंडल आयोग के दिए गए निर्णय को समाप्त करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन 77 आया था, 1995। नवीं अनुसूची में देखिए 27 भूमि सुधारों को किया गया था, 18वां संशोधन अधिनियम 1995, ये इंपॉर्टेंट है। SC/ST जनजाति के लिए विधानमंडल में जो आरक्षण किया गया 60 वर्ष का, ठीक है, 330, ये कब आया था, 1999, 79 उसमें आया था, ठीक है। देखिए आपको कुछ केंद्रीय करों और शुल्कों में 29% राज्यों के देनों को सिफारिश जो की गई थी 80वां यानी 80 संविधान संशोधन नियम 2000 के द्वारा, ठीक है। 16 में आपका 4 का खा जोड़ा गया, जिससे इन सबको नौकरी की सीमा 50 की सीमा को समाप्त कर दिया गया था 81वां जो संशोधन नियम 2000 के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 335 द्वारा जो है जनजातियों के लिए परीक्षा में पदों की, देखिए जो आपको छूट मिलती है ना, लोग कहते हैं कि हम इस कैटेगरी से कम नंबर पाके हो गए या वो हमसे हो गया, तो वो 82वां संशोधन नियम 2000 के द्वारा आया था, ठीक है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश पर जो ये लागू नहीं होता, ये तो कहता है इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपका इम्पोर्टेंट है ये है। देखिए 2026 के पश्चात की गई जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं कर दिए तब तक जो है आबादी के किसके द्वारा राज्यों की आबादी को निर्धारण किया गया, 24वां संशोधन नियम 2001 के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 16 में संशोधन करके किस वर्ग की प्रोन्नति के लिए, 85वां संशोधन नियम। 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार किसके द्वारा बनाया गया है, 86 अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद में है, 87 में देखिए 2001 की जनगणना का अधिनियम है, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है, 338 जो आया था जनजातियों के लिए आयोग 2003 में जो बनाया गया 89वां संशोधन अधिनियम आया था, ठीक है। दल बदल रोकने के लिए जो कानून में संशोधन भी कर दिया गया था 2003 में 91वां, ठीक है। फिर देखिए आपकी क्या आती है, बोंडो, ठीक है, जो आपकी ये भाषाएं जोड़ी गई हैं, कौन कौन सी जो आपकी भाषाएं जोड़ी गई हैं, बोंडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। इनको किससे जोड़ा गया है, देखिए ये आपका जो संविधान आपको दिख नहीं रहा होगा, 92nd है यहाँ पे, 2003 में जो संशोधन नियम आता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब देखिए संविधान सभा के 8वें अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं में उड़िया, ठीक है, तो ओडिया यानी ओडिशा आप देखिए कर दिया गया है आपका नाम, ठीक है।
माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गई थी, ठीक है। 96 अमेंडमेंट के थ्रू ही उड़िया कर दिया गया है, तो अब उड़ीसा नहीं ओडिशा बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सहकारी समितियों में समान संवैधानिक मान्यता करने के लिए क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए संविधान संशोधन 97 अमेंडमेंट 2011 में आया था। सहकारी समितियों के लिए कब आया था? 2011 में सहकारी समितियों के लिए। 101वां, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 101वां आया था जीएसटी 2016 में। 102वां आया राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, नेशनल एनसीबीसी, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। 103वां संशोधन नियम आया है ईडब्ल्यूएस का, जो कि इस टाइम मजाक बन के रह गया है, 10% आरक्षण के लिए स्टूडेंट के लिए ख़ास तौर पे, ठीक है। अगर आप ना मानते आप खुद उसका रिव्यू देख सकते हैं। 104वां संशोधन अधिनियम में देखिए एक और आया है क्या, लोकसभा में SC ST को जो है वो कर दिया गया है, 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, और एंग्लो इंडियन की नियुक्ति को ख़त्म कर दिया गया है 2020 में। तो 104 भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके कुछ वो अमेंडमेंट थे जो लेटेस्ट हैं, अब तक कराए गए हैं और बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बेहद इंपॉर्टेंट किसी भी आपके देखिए आपका रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो पॉलिटी के हम आपको वीडियो दे रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िए। करंट अफेयर का हम आपको 1-2 और वीडियोस दे देंगे, ठीक है। अपनी रिवीजन सीरीज को बूस्टअप करते रहिए। रिवीजन के लिए आपका एक और वीडियो आएगा, ठीक है, फिर आपकी आधुनिक भारतीय इतिहास का। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो, तक सभी से धन्यवाद।